आप कह रहे जी आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, बट कारण ढूंढिए क्या है। और ये कारण देख लीजिए, ये कारण है भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूं कि ठीक है, हमने इन सॉलिडारिटी विद द बांग्लादेश हमने ये कर दिया है और फैसला ले लिया कि हम 15 फरवरी का भारत के साथ जो मैच है वो नहीं खेलेंगे। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया तो ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। सिर्फ एक इंडिया का एक डिसीजन ऐसा था जिसने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह कर दिया और बांग्लादेश की कब्र खोद दी, सिर्फ एक डिसीजन ने। मैं कोलंबो पहुंच गया हूं और कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो? क्या करने गए हो श्रीलंका? क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो, हिंदुस्तानियों के पैर दबाने पहुंचे हो, क्या करने गए हो भाई? खेलने गए हो ना, तो पहले क्यों ड्रामे कर रहे हो? पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रख दिया है एक इंडिया के डिसीजन ने। दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, जो भी यहां पर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, डजंट मैटर वो एसोसिएट हैं या वो फुल मेंबर हैं, सब लोग इस टाइम पे तड़प तड़प के रो रहे हैं उस एक डिसीजन की वजह से। आप लोगों को 2 पॉइंट हासिल करने के लिए, जैसे मैं कोलंबो पहुंचा हूं, आपको कोलंबो आना पड़ेगा और आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए। और मजा तो तब आएगा जब आपको ये फ्री के 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि टॉस के टाइम हम भी ग्राउंड में घुस जाए। वाह भी वाह, कमाल बात हो गई। एक्स क्रिकेटर्स के जो बयानात हैं, ये जो लफ्जी गोलाबारी है, ये तो चलेगी, क्योंकि अब ये इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का बायकॉट, कि इसकी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि पहले 2 मैच जो है उनके हल्के मैच हैं, ठीक है ना, यूएसए के साथ और मेरे ख्याल से हॉलैंड के साथ है उनका। वो 2 मैच अगर वो जीत जाते हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारे अगला राउंड में जाना लगभग हम तय हो चुका है, तो शायद तब हम उस समय और तमाशा करेंगे। अगर इन 2 मैचों में से कोई भी मैच है अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए और तकलीफ बढ़ सकती है। तो किस मुंह से बायकॉट करेंगे? अब तो ना कोई लड़ाई लगी है, ना तो कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के साथ जहां ये दोनों देशों के बीच में टकरार हो। तो मुझे कोई ये समझाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? तो आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना आप मैच। आप हमारे यहाँ नहीं आइए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। पर जब आप कह रहे जी आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, कारण ढूंढिए क्या है। और ये कारण देख लीजिए, ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूं। वाह भी वाह, कमाल बात हो गई। ये तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए। और फिर साथ ही साथ जो आईसीसी के सैंक्शंस होंगे, जो पेनल्टीज लगेंगी, उसके लिए भी जरा तैयार रहिए। तो पाकिस्तान को अगर लगता है ना कि पाकिस्तान ये धमका डरा के कहेगा कि भारत कहेगा कि नहीं जी हमारे साथ मैच खेलो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही बताऊं ना, आईसीसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सॉलिडारिटी विद द बांग्लादेश हमने ये कर दिया है और फैसला ले लिया कि हम 15 फरवरी का भारत के साथ जो मैच है वो नहीं खेलेंगे। फैक्ट। अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपको क्या लगता है कि लेट्स से वी कम टू द स्टेज जहां में आगे जाके किसी और मरहले में भी भारत से खेलना पड़ता है इसी वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसके अंदर फिर क्या होगा? डू यू थिंक कि हमें यही पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए या वो फर्क हो जाएगा फिर? नहीं मुनीम, सबसे पहले तो हम्बल, थैंक यू सो वेरी मच, नाइस ऑफ यू। हमेशा आई एंजॉय डूइंग इट विद योर शोज। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपने पहले तो ये समझना है कि हमने ये डिसीजन लिया क्यों। ठीक है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादा हुई, प्रिंसिपल स्टांस था, मिस हैंडल मुस्तफिजुर रहमान का, बीसीसीआई ने मिस हैंडल किया, केकेआर से बांग्लादेश का इंडिया से मैच सिक्योरिटी रीजंस पे शिफ्ट कर दिए जाए टू श्रीलंका। ये वही बोर्ड था जिसने पाकिस्तान की जो है वो मान ली थी रिक्वेस्ट कि इफ इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, वी इज नॉट गोइंग टू इंडिया। तो बांग्लादेश की क्यों नहीं मानी? अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया, ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको तकलीफ है इतनी कि पाकिस्तान हमसे क्यों नहीं खेल रहा, पाकिस्तान हमको क्यों मना कर दिया, हम इतनी बड़ी टीम है, हम सब कुछ है, भाई आप कुछ भी टीम नहीं है। जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी हम लोगों से खेलने का दिल कर रहा है, फिर बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? इस वक्त क्या प्रॉब्लम होती? बायलेटरल सीरीज खेलने का क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बता दो, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हालांकि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान तो आपसे खेल ही नहीं रहा, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आप चाहे हमें हरा देते
ये आपको 2 पॉइंट मिल जाते। भाई पूरी दुनिया को ज्यादातर किसी भी क्रिकेटर से ये पूछो, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर से पूछो कि यार इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, 90% लोग बोलेंगे, इंक्लूडेड हो सकता हम भी यही बोले कि नहीं यार इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है क्रिकेट के हिसाब से। ज्यादातर 90% लोग ये बोलेंगे। तो भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको 2 पॉइंट मिल गए। प्रॉब्लम ये है, ये जो आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी, इन 3 लोगों को जो पैसे का फायदा होता है ना, ये और किसी को नहीं होता। समझ आ गई? इस वजह से इंडिया रो रहा है, ये जोकर्स मीडिया वाले रो रहे हैं, ये दोगले क्रिकेटर्स रो रहे हैं। हालांकि पॉइंट्स के हिसाब से इनको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये रो रहे पैसे के लिए। ठीक है, तो भाई अगर पैसे के लिए तुम लोग रो रहे हो, जो कि जाहिर सी बात है तुम भूखे हो डॉलर्स के, तो फिर बायलेटरल सीरीज खेल लो। बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? रात के 2 बज रहे हैं और मैं कोलंबो पहुंच गया हूं और कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। अभी मैं जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है। भाई साहब, यहां कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। इस हद तक रोना धोना, चीखना चिल्लाना, इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा तकलीफ। कभी कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान ही कोई नहीं है, अंबानी ग्रुप, रिलायंस मोबाइल बहुत अमीर है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर चीख चला क्यों रहे हो? मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था कि आप लोगों को 2 पॉइंट हासिल करने के लिए, जैसे मैं कोलंबो पहुंचा हूं, आपको कोलंबो आना पड़ेगा और आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए। और मजा तो तब आएगा जब आपको ये फ्री के 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि टॉस के टाइम हम भी ग्राउंड में घुस जाए, फिर क्या होगा? तो इसीलिए इंडिया और इंडियन मीडिया जो है, उनका शोर यहां कोलंबो तक सुनाई दे रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं इस ग्रेट मुल्क के अंदर, श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए। आज पाकिस्तान आयरलैंड के साथ यहां कोलंबो में अपना पहला वार्म अप गेम खेलने जा रहा है और कल जो है वो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका इनविटेशन भी आईसीसी ने जारी कर दिया है। तो डेफिनेटली जब आगा साहब आएंगे तो फिर हम लोग आगा साहब से सवाल भी करेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं इंडिया वाले, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप ये आपस में तय कर लो, आपका क्रिकेट बोर्ड जो कि मिन्नतें और तरले कर रहा है। यार क्या बेशरम लोग हैं। पहुंच चुके हैं कोलंबो इनकी टीम। पीसीबी ने बड़ी ढीठ पने के साथ वो वीडियो भी लगाई कि जी हम पहुंच गए हैं। मतलब एक दिन नहीं लगाया, कोलंबो पहुंच गए और बातें बड़ी बड़ी कि जी हम तो बॉयकॉट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब हुआ क्या है, पीसीबी ने तो आज ये इनका वीडियो भी डाल दिया, तस्वीरें भी डाल दी कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम पाकिस्तान, वो पहुंच चुकी है श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो? क्या करने गए हो श्रीलंका? क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो, हिंदुस्तानियों के पैर दबाने पहुंचे हो, क्या करने गए हो? भाई खेलने गए हो ना, तो पहले क्यों ड्रामे कर रहे हो? अच्छा, इसमें आप एक तरीके का दोगलापन देखिए कि पहले इन्होंने गवर्नमेंट से ट्वीट करवा दिया कि जी हम इंडिया वाला मैच अलाउ नहीं करेंगे, और फिर आईसीसी ने जब ये औपचारिक तौर पे रिलीज करा कि भाई साहब ऐसा सिलेक्टिव आप अप्रोच नहीं ले सकते कि इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और आईसीसी ने बोला कि पीसीबी ने तो हमें मेल ही नहीं करा अभी तक, कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द पीसीबी। पीसीबी ने कोई ईमेल ही नहीं करा, गवर्नमेंट ने ट्वीट मार दिया, टीम वहां पहुंच गई। ये ऐसे भिखारी भूखे नंगे, इनका क्या मैं बोलूं, जहनी मरीज हैं ये लोग। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से हरभजन सिंह जो है तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह से धो कर रख दिया, साथ ही पीसीबी के चेयरमैन को भी धोते हुए नजर आए। क्योंकि आपको बता दे, वे कह रहे कि सिर्फ हम लोग इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे और बाकी मैच खेलेंगे। तो हरभजन सिंह ने साफ साफ कहा है कि अगर आप नहीं खेलना चाहते हो तो पूरा आईसीसी बाइकआउट करो, वरना इंडिया का साथ नहीं खेलोगे तो क्या होगा? आईसीसी का तो कुछ नहीं होगा, बीसीसीआई का भी कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ पाकिस्तान का। वहीं पर तनवीर अहमद और जो बाकरी भाटी है, उसका जो आपने बयान सुना होगा किस तरह से वो बकवास किए जा रहे हैं। कटोरा मांग के भीख मांगने वाले जो कंट्री है, हर जगह जाते हैं और कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। अब जो है आईसीसी और बीसीसीआई को आंख दिखा रहा है, आंख निकाल के जो है जैसा गोटी खेलेगा उनको पता ही नहीं है। उनको इस तरह से सेंसन डालने वाला है कि वो जो है सदमे में चले जा सकते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के तनवीर को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उनको बहुत बारीकी तरीके से बहुत बुरा पीटा है। दोस्तों, ऐसी पिटाई देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही एक और चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों,
बांग्लादेश भी अब ऐसे फिराक में है कि अगर दुर्भाग्यवश अगर पाकिस्तान बाहर चला जाता है तो पाकिस्तान वो क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश एंट्री मारने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, पहले आउट ऑफ एंट्री करके बहुत बुरा पछता रहा है बांग्लादेश, और अब पाकिस्तान की बारी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।